MLC अभी मैं तिफले मकतब हूँ, अभी मैं तिफले मकतब हूँ, न नेता हूँ न मौलवी हूँ न मौलाना, सदाए दिल में गूंजी है सुना दूं हक का परवाना। इससे शानदार जलसे की सदारत कर रहे बड़ी अजीम शख्सियत इमारत शरिया के नायब नाज़िम जनाब मुफ्ती सोहराब साहब एक बड़े शानदार मुकर्रिर, बड़े शानदार नाज़िम भी हैं, इसकी सदारत कर रहे हैं। और यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से आप सब लोगों के लिए बड़ी ही फख्र की बात है कि प्रोफेसर मनोज झा राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यहाँ तशरीफ फरमा है। आप के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप किस तरह से भारत के संविधान की रक्षा के लिए और आईन को बचाने के लिए हमेशा आपकी गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, चाहे वो सीवर में उतरने वाला हो या आपके बीच का कोई भाई हो, उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। खुसूसी तौर पे जो वक्त का जो कानून पास हुआ, इसके खिलाफ किस तरह से इन्होंने बेबाकी से लड़ने का काम किया पार्लियामेंट में, और लालू जी और तेजस्वी जी के पैगाम को जो उन्होंने कहा, जिस तरह से पार्लियामेंट में मोदी और शाह के आंख में आंख मिला करके अपनी बातों को रखा, अपनी पार्टी के बातों को मजबूती से रखा, इनके लिए जोरदार ताली आप बजा दीजिए। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कुछ लोग जब महफिल में आते हैं किसी जलसे में तो 2-4 घंटे में उब जाते हैं, घंटे 2 घंटे में अंगड़ाइयां लेने लगते हैं, वो निकलने लगते हैं, निकलने का बहाना तलाशते हैं। लेकिन यही प्रोफेसर मनोज झा यहाँ बैठे हुए हैं। 10 बजे सुबह से या 11 बजे से पार्लियामेंट का आगाज हुआ था, दूसरे दिन सुबह 3, साढ़े 3 बजे तक उसी पार्लियामेंट में बैठे रहे। इस बिल को पास न हो उसके लिए सारा मुजाहिदा करते रहे, लेकिन वहां थके नहीं, वहां से निकल के भागे नहीं। इसलिए हम सब लोग इस बात को समझें कि ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। यहाँ बैठे हुए तमाम तरह के लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, भारत के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ समस्तीपुर के मकबूल MLA, पार्टी के मुख्य सचेतक अख्तर इस्लाम शाहीन साहब भी आपके बीच इतनी दूर से चल के आए हैं। जनाब अशफी साहब भी माननीय विधायक चल के आए हैं। जनाब अनवर आलम साहब भी यहाँ चल के आए हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है माइनॉरिटी सेल का, पूर्व विधायक भी है। और पार्टी के यहाँ मनोज विश्वास जी है, अरुण यादव जी है, आपके जोकी के ही रहने वाले हैं, चाहे यहाँ हमारे अभिषेक जी हैं, और भी तमाम वो क्या नाम है उनका, कई तरह के लोग हैं, तमाम धर्म हैं। शाहनवाज साहब तो खैर इसके मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने इतने शानदार और यहाँ जगे हुए लोगों को आपने बुला करके आवाम को जगाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं शाहनवाज साहब को बधाई देना चाहता हूँ। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि शाहनवाज जैसे लीडर को आप अपने पलकों पे रखते हैं, अपने फूल की तरह अपने सजा के रखते हैं अपने पास, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल यहाँ बैठे हुए डाइस पर तमाम लोग, कोई किसी से कम नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो जमीन पर बैठे हुए वो लोग हैं, जो इस कानून के जो बन गया उसके खिलाफ यहाँ बैठे हुए जमीन पर जो लोग हैं, मैं मंच पर बैठे हुए उन लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण कीमती मैं आप लोगों को समझता हूँ। आप अपने लिए भी एक जोरदार ताली लगा लीजिए। साथियों, मैं ज्यादा न बोल के आपके और मनोज झा जी के बीच में रोड़ा भाई नहीं बनना चाहता। मैं ये बताना सिर्फ थोड़ा सा चाहता हूं, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। जब जब इस मुल्क में संविधान पे हमला होता है, जब जब इस मुल्क में आईन के खिलाफ बातें होती हैं या आईन पर हमला होता है, तब तब राष्ट्रीय जनता दल सबसे पहले मजबूती के साथ खड़ा होता है। उसने ये नहीं देखा राजद ने कभी कि मेरी सत्ता रहेगी या जाएगी। आपको याद होगा जब CAA बिल पास किया गया
इसी तरह रात के अंधेरे में सीए बिल पास किया गया था। पूरा विपक्ष हाथ जोड़ता रहा कि यह संविधान के खिलाफ है। किसी एक समुदाय को टारगेट करके आप इस तरह से लोकतंत्र को नहीं कुचल सकते हैं, लेकिन इस तानाशाह ने नहीं माना। रात के अंधेरे में इसने सीए बिल को पास किया। सुबह 7 बजे सुबह में भारत का पहला लीडर है तेजस्वी यादव। पूरे भारत में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दूसरा कोई ऐसा लीडर उससे पहले नहीं था जिसने 7 बजे सुबह में अपने सारे एमएलए को लेकर के और गांधी मैदान के गांधी के मूर्ति के नीचे खड़ा होकर शपथ लेने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव और लालू यादव के रहते हुए सीए बिल पास तो तुम कर लोगे, कर लिए हो, लेकिन हम इसको बिहार में लागू नहीं होने देंगे। एनआरसी का मामला हो, 3 तलाक बिल का मामला हो, हर इशू पर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी मुखरता से अपनी बातों को रखा और इसका परवाह नहीं किया। आपको याद होगा 2019 में बदकिस्मती से हमारे पास एक भी लोकसभा सदस्य नहीं थे, सिर्फ राज्यसभा सदस्य थे। उसमें भी मनोज झा जी वहां जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा था, लेकिन हमारी पार्टी ने इस बात का परवाह कभी नहीं किया कि हमारे पास कितने सांसद हैं, नहीं है। हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब जुल्म होता है, जब जब दलितों पर हमला किया जाता है, आरक्षण को खत्म करने की बात होती है, माइनॉरिटीज पर, मुसलमानों पर हमला होता है, चाहे ईसाइयों पर हमला होता है, चाहे वो पिछड़ों पर हमला होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल खड़ा होता है और उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ खड़ा होने का नाम ही राष्ट्रीय जनता दल है। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भाजपा की पिछले दांत को तोड़ने का मामला किसी में है तो वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में और तेजस्वी यादव जी में है। इसलिए भाजपा डरती है लालू यादव, तेजस्वी यादव से। क्यों बार बार जेल भेजती है? इस बूढ़े आदमी के बारे में दुनिया जानती है कि लालू यादव ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन अपना विचारधारा नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। दुनिया जानती है इस बात। बताया इन्होंने, हमारे माननीय ने, कि किस तरह से जब ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड अहमद शरिया के आह्वान पर जब गर्दनी बाग में धरना दिया गया, राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने अपने सारे लोगों को आह्वान किया और राजद का एक एक कार्यकर्ता वहां पहुंच करके इस बिल के खिलाफ धरने पर बैठा रहा। और यही नहीं, लालू यादव जो बीमार थे, काफी बीमार थे, तेजस्वी यादव के साथ उस धरना स्थल पर पहुंचने का काम किया। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा सत्ता रहे या नहीं रहे, सत्ता आए या नहीं आए, लेकिन अपने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लालू यादव ने कहा, एक बूढ़े शेर ने कहा, क्या सुनो मोदी, लालू यादव के रहते हुए तुम्हारा यह कानून हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपने देखा 35 डिग्री इस धूप में जाकर वहां बैठ के लालू जी ने यह आह्वान किया देशवासियों को। तो ये लड़ाई ध्यान में रखना, ये लड़ाई मुसलमानों की कतई नहीं है। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, हर मन से कहता हूं, आप लोग ये मत बोलिए, मत सोचिए, मत कहिए क्या पार्लियामेंट में 238 एमपी ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, उसमें तो सिर्फ 24 मुसलमान थे। क्या ये जजेस मुसलमान हैं? कितने वकील मुसलमान हैं? चारों तरफ आपके साथ खड़े हुए हैं, ये सब मुसलमान हैं क्या? नहीं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। भाजपा परेशान है कि मैं ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसको मैं कैसे डिफेंड करूं? सारे लोग आपके साथ हैं,
हर वर्ग के लोग आपके साथ हैं, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या आगरा, सब के सब आपके साथ हैं। जिनको भी इस देश के संविधान पर रत्ती भर भी अगर भरोसा है तो वो इस बिल के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है। वही लोग इस कानून के पक्ष में हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं और भाजपाई नहीं मानते हैं। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। भाजपा से या उनके जो सहयोगी हैं उनसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि तारीख गवाह है आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस वक्त अलग अलग रूप में थे, उन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की। इनके गुरु ने दर्जन भर से ज्यादा चिट्ठी लिखा, माफीनामा लिखा और माफी मांग के जेल से बाहर आए। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, भारत के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम किया। उनके दिल में कभी इस भारत के लिए मोहब्बत नहीं हो सकती है। इस देश को आजाद कराने में हमारे उलमाए किराम ने, ये तो जोकीहाट कासमियों की सरजमीन है, हमारे उलमाए किराम ने 3 लाख उलमाओं ने शहादत दी है, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। बताओ, भाजपा का एक व्यक्ति कह दे जिसने एक कुर्बानी तो दूर, कभी 1 घंटे के लिए भी देश की आजादी में जेल जाने का काम किया हो तो बताओ, नहीं बता सकते। इस देश की आजादी में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक समाज की कुर्बानी रही है, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। हम इस तरह से नहीं जाने देंगे। देश जानता है कि 25 और 26 का आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इस वायलेशन के खिलाफ पूरा देश खड़ा है और माननीय न्यायालय पर, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है इस देश को कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और ये काला कानून वापस होगा होगा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाइए, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, संविधान, संविधान। जोकीहाट की जनता, अररिया की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।